टॉटनहम हॉटस्पर। अगर मैं तुम्हारे सामने ये नाम लेता हूँ तो तुम्हारे मन में क्या आता है? मेजॉरिटी जो भाई लोग कहेंगे ना, वो कहेंगे बॉटलर्स। इनको तो बस बॉटल करना है। और भाई कल कहीं ना कहीं ये बात सच भी हुई। पहले आप फुल टाइम में 2-0 की लीड करते हो बॉटल। उसके बाद आप पेनल्टीज़ में 2-1 की लीड करते हो बॉटल। अब मैं क्या बोलूँ भाई, अगर आप 2 मिनट की इम्पोर्टेंस बारसा फैन से पूछो या तो आप स्पर्स के फैन से पूछो भाई, वो तुम्हें बिठा के आराम से समझा के बातचीत करके बताएंगे कि भाई 2 मिनट क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा होता है 2 मिनट। पर उसके बारे में बात करेंगे बाद में। सबसे पहले देख लेते हैं भाई, जो स्टार्टिंग लाइनअप थी वो कुछ ऐसी थी भाई। स्पर्स ने भाई अपना खिलाया था 5-3-2, विक्यारो और भाई बैक थ्री में डांजो, रोमेरो, वान और भाई स्पेंस और पोरो एज अ फुल बैक, पलेनिया, सार, बेंटनकूर और भाई कूडोज और रिचार्लिसन। उसके बाद अगर भाई तुम पीएसजी की तरफ जाओगे तो पीएसजी ने अपना वही क्लासिक जो अभी पूरे सीज़न उन्होंने खिलाया 4-3-3 वही खिलाया था। उसमें भाई जो उनकी ओरिजिनल बैक फोर है, मेंडेस, पाचो, मार्क्विनेस, हकीमी, वही खिलाया। उसके बाद भाई कीपर को चेंज किया, डोनारुमा को बोल दिया भाई तूने मुझे जिता दिया है ट्रैवल, साले तू निकल, तेरी ज़रूरत नहीं है। तो भाई धक्का मार के डोनारुमा भाई को निकाल दिया। सैड हुआ डोनारुमा भाई के साथ। लेकिन अगर तुम देखने जाओ भाई, मिडफील्ड में जो सबसे ज़्यादा आज आउटक्लास जिस जगह पे पीएसजी हुई भाई, वो थी मिडफील्ड। इसमें कि विटीनिया, एम्ब्री और डजीरे। भाई डजीरे यहाँ पे क्या कर रहा है मैं बताऊंगा तुम्हें अभी बाद में। उसके बाद बारकोला, डेम्बेले और कीचा का वर्स के लिया। भाई अब अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, जो स्पर्स ने डोमिनेट किया था भाई पीएसजी को, जो डोमिनेट किया था भाई पूछो मत, हर जगह ही आउट क्लास किया था भाई। अगर तुम प्रेस की बात करो, अगर तुम पोजिशनिंग की बात करो, अगर तुम डिफेंस की बात करो और चाहे तुम अटैक की भी बात करो, तो भाई हर जगह स्पर्स बेटर थी। अब स्टार्ट में अगर तुम देखते तो भाई स्पर्स अच्छा खेल रही थी भाई। डिफेंस में वो जो 5-3-2 का उन्होंने फॉर्मेशन खेलती भाई, वो अच्छे से काम कर रही थी। उनका प्लान ये था कि भाई हम करेंगे सेंट्रल एरियाज को ब्लॉक, हम तुम्हें सेंटर में जियाने देंगे, तुम अपना वाइड खेलो। अब तुम वाइड जाओगे तो भाई हम तुम पे डबल डाउन करेंगे। अगर तुम लेफ्ट में जाओगे तो भाई पोरो और डांजो करेंगे। अगर तुम राइट में जाओगे तो वान और स्पेंस करेंगे। उसके बाद अगर तुम देखो भाई स्पर्स ने भाई जो डिफेंसिव मास्टर क्लास कर दी है। हराम बॉल में भाई अगर ये नाम दिखे तो इनका नाम भी हराम बॉल में लिख जाता भाई, इनका नाम भी लिख जाता भाई। पीएसजी हैड अदर प्लान्स। तो तुम शुरुआत की बात करो, वही जो पीएसजी थी भाई एक पैटर्न में खेल रही थी शुरुआत में। भाई बारकोला लेफ्ट में जाएगा, रिलीज़ करने में बहुत टाइम ले लेगा, चुट जाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। भाई डेम्बेले ने जो मास्टर क्लास दी है भाई, अकेला शुरुआत से लेकर एंड तक तुम्हें जो देख के लग रहा था जो कि बंदा थ्रेट है, जो कि कुछ कर सकता है भाई, वो डेम्बेले ही था भाई। जो शुरुआत में वो डिप निकाल रहा था पास, जो कि मतलब डीप ड्रॉप तो करता ही है। उसके बाद टीनिया की बात करो भाई, शुरुआत में कुछ अच्छा गेम आया नहीं, वही करने की कर रहा था कोशिश के डीप में ड्रॉप करूँगा, बॉल में रिवॉल्व करूँगा, गेम को मैं चलाऊँगा पीछे से। भाई हकीमी ने बहुत ही गंदा स्टिंकर डाला। जो स्पेंस ने उसको कल डिफेंड किया है ना, आहा भाई साहब मज़ा ही आ गया देख के, जो मज़े आए ना भाई। हकीमी ने कल बहुत ही गंदा गेम डाला। जो कि हकीमी ने जो कल स्टिंकर डाला है भाई, जो इतना अच्छा सीज़न गया उसके बाद तुम ऐसा स्टिंकर डालते हो, वो हकीमी से भाई ये एक्सपेक्टेड नहीं था। जो पीएसजी के शुरुआत में डाउनफॉल का कारण मुझे लगा, वो जो इनके स्टार प्लेयर्स हैं जो कि हर मैच में भाई चलते ही चलते हैं, विटीनिया, हकीमी और नूनो मेंडिस, भाई तीनों ही डाउन थे। मैं क्या बोलूँ, जो आज गलती मेरे को लगी स्टार्टिंग लाइनअप में, वो भाई डजीरे मिड में क्या कर रहा था भाई। डजीरे वॉज ऑन द मिड, क्या कर रहा था भाई वो। और कीचा का बरस के लिए लेफ्ट ज़्यादा अच्छा खेलता है भाई, राइट में वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था भाई मेरे हिसाब से। अगर तुम देखो भाई मिडफील्ड बहुत ही गंदा खेली, मैं गंदा भी नहीं बोलूँगा, पर भाई फेबियन रूइस क्यों नहीं था 70-80 मिनट से पहले। भाई पीएसजी ने कुछ ऐसे मेन थ्रेट्स क्रिएट नहीं किए थे, बस एक था, वो भी गोल ऑफ साइड दे दिया था भाई, पर वो भी फेबियन के आने के बाद ही हुआ था, मेरे को याद नहीं। पर फेबियन रूइस का ना होना, जो उनका प्लान था स्पर्स का कि हम आपको सेंट्रली नहीं खेलने देंगे, आप वाइड जाओ
और फिर आपको वाइड में जाके हम डिफेंड करेंगे, तो वो काम कर रहा था। पर 85th मिनट में ऐसा क्या हुआ कि भाई स्पर्स ने गोल खा लिया। भाई ये हुआ कि जो आपका लैक ऑफ एक्सपीरियंस है कि भाई ये टीम फाइनल्स खेलना नहीं जानती, तो भाई वो तुम्हें दिख गया कि ये टीम फाइनल खेलना नहीं जानती। और कहीं ना कहीं 2-0 का कर्ज भी तुम बोल सकते हो भाई, ये 2-0 कर्ज ने हरवा दिया कि 2-0 इज़ नेवर कंफर्टेबल। या तो तुम भाई 1-0 की लीड लो या तुम 3-0 की लीड लो, भाई 2-0 इज़ कर्ज्ड। यहीं पे भाई अगर मैं डेम्बेले की बात करूँ, फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ जो मास्टर क्लास भाई डेम्बेले भाई ने पुल आउट करवाया है, आय हाय हाय हाय, मज़ा आ गया डेम्बेले भाई की परफॉर्मेंस देख के। भाई मैं हेट वॉच इनको कर रहा था कि हारेंगे, मज़ा आ रहा था, पर डेम्बेले की परफॉर्मेंस देख के मेरे मज़ा आ गया भाई, नॉट गोना लाई। अब कमबैक के स्टार्ट की मैं बात करूँ तो कैंगली भाई आते हैं, लॉन्ग शॉट से मारते हैं गोल, बाहर गोल बॉक्स के बाहर से एक लॉन्ग शॉट मारते हैं और गोल 85th मिनट में। भाई अब अगर आपका 2-1 हो गया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो 2-1 है वो 2-2 में होता ही है कन्वर्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम। भाई वही हुआ 90+4 पे हेडर मार के हो गया भाई ख़त्म। भाई मोस्ट ऑफ द टाइम जो 2-2 की लीड, जो 2-0 की लीड है वो होती है उसको। उससे पहले आपने देखा था उस गोल के बाद जो पीएसजी था वो क्विक ट्रांजिशंस करने लगी थी भाई। फिर से ये स्पर्स की टीम ने भाई डिफेंसिव मास्टर क्लास दिया है। इसको देख के भाई लग रहा था कि देवर कॉन्फिडेंट, देवर फिजिकल, मतलब जो प्लेयर की स्ट्रेंथ थी उन स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे थे भाई। रिचार्लिसन का स्टिंकर ड्रॉप हुआ, मुझे पता है सब गाली दे रहे थे, तो भाई गंदा ही खेला वो। आखिर में आते आते गेम सही हो गया, लेकिन स्टिंकर था तो स्टिंकर था। उसको भाई टीम में सिर्फ फाउल लेने के लिए रखा हुआ है मेरे हिसाब से, जो बात है भाई वो बात है। उसके बाद भाई बेंटनकूर का जो परफॉर्मेंस आया, भाई बेंटनकूर ने जो खेला है भाई मैं क्या बोलूँ। पर मेरे को सबसे बेस्ट फिर भी लगा भाई मोहम्मद कूडोज, आई थिंक मोहम्मद है ना, मैं भाई मोहम्मद बोलूँगा चलो, तो कूडोज ने भाई परफॉर्मेंस दी है भाई। उसको देख के मज़ा आ रहा था भाई। उसने भाई मेंडिस को बुली कर रखा था, जैसा भाई मेंडिस लमीन यमाल के साथ कर रहा था, उसने भाई वो मेंडिस के साथ किया था। वही था रीज़न जो भाई मेंडिस भाई चल नहीं पा रहे थे। उसके बाद भाई थॉमस फ्रैंक है जो भाई अभी आया, उसका पहला गेम था। मेरे को लगता है कि ये टीम प्रीमियर लीग में अब टॉप 6 टॉप 7 में फिनिश कर सकती है भाई। अगर तुम देखोगे ना मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद जो सबसे बड़ा उसमें गैप आने वाला लीग के टेबल में पिछले और इसमें, तो भाई वो स्पर्स का ही आने वाला है भाई। दिस टीम इज़ समथिंग, दे आर कुकिंग भाई। नहीं, अगर मैं पीएसजी की बात करूं तो भाई पीएसजी स्टिल, जैसा मैंने कहा था कि भाई पहला प्री सीजन गेम है, रस्टी थे, दिख रहा था, आते आते टाइम लगा। पर भाई मेरे को ये समझ, जो कीचा का वारस के लिए था भाई वो राइट में कंफर्टेबल नहीं था। उसको दिख रहा था कि भाई ही इज़ नॉट कंफर्टेबल एट राइट, मज़ा नहीं आ रहा था उसको देख के। जो भाई बाकी कुछ मैं क्रेडिट स्पेंस को भी देना चाहूँगा भाई, उसने बड़े अच्छे से किए, इनको डिफेंड किया भाई। ये बताना कैसी बनी है, मतलब बहुत ही रॉ है ये। मैंने ऐसे ही उठा के कैमरा रैंडम यैपिंग चालू कर दी। कोई नहीं, चलो बाय।